NCR 5 का जो आज पेपर हुआ है उसकी आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप मिला सकते हो, बहुत जल्दी में हूँ मैं, ठीक है। तब भी मैं आप बना रहा हूँ क्योंकि ऑफिस का वर्क कर रहा होता हूँ मैं इस टाइम, फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सीट भेजी हुई है ये अभिषेक भाई ने भेजी हुई है। थैंक्स भाई अभिषेक भाई, आप बहुत हेल्प कर रहे हो मेरी। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला हमसे बोल रहा है द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, ये सिंबल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.2 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स अ, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम, ठीक है। वो 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन में इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। तो इसमें से आज का इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ईवल, ठीक है, ईवल, ठीक है। 1.4 की तरफ चलते हैं। 1.4 में हमसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। तो 1.4 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, ठीक है। 1.5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाइथन, तो इसका जो आंसर होगा 1.5 का हमारा हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, ठीक है, सी नंबर। ये क्या है, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज, ये भी हो जाएगा इसमें, एंड बी वाला भी हो जाएगा। तो इसमें सी में जो दिया है वोट ऑफ द एबव, ठीक है, ऊपर वाले दोनों, राइट। तो 1.5 का क्या हो गया सी। एंड 1.6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन टेल्स द पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल्स इंपोर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। तो 1.6 का आंसर हो जाएगा हमारा पाइथन पाथ, क्या हो जाएगा पाइथन पाथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1.7 हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन, पाइथन में इनमें से कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है। तो 1.7 का जो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा स्लाइस, SLICED नंबर वाला, ठीक है। तो 1.8 की तरफ चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। तो 1.8 का हमारा आंसर बनेगा बी, की, ठीक है। 1.9 की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन, रिजर्व कीवर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, डी, इसका आंसर क्या होगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब कि एल्स, रेज, इंपोर्ट, ये चारों सही हैं तीनों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना डी। 1.8 का क्या था दोस्तों बी की, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है 1.8 वाला। 1.10 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से आपको देखने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें से जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए वाली, ठीक है। इसका आंसर क्या है ए, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड ट्यूपल इज इम्यूटेबल, ठीक है। तो 1.10 का क्या हो गया हमारा ए। 1.2.1 की तरफ चलते हैं। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रिफर्स टू अ स्पेशल मेथड यूजेबल बाय अ कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रू, ये बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, ठीक है। ये बोल रहा है कोई भी एल्गोरिथम एक प्रोग्राम है, एनी एल्गोरिथम इज ए प्रोग्राम। तो ये बोल रहा है कोई भी अगर हम एल्गोरिथम बना वो क्या एक प्रोग्राम, नो यार वो प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये तो सिंपल सा आंसर था, बच्चा भी लगा देता। पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर के साथ जब हम डील करते हैं तो उस समय पाइथन केस सेंसिटिव है। तो आप बताओ 2.3 का क्या होगा, इसका होगा आंसर ट्रू, ये सही है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाना कि आपके कितने सही है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग, तो 2.4 का हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। 2.5 की तरफ चलते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रक्शन हैज़ द सेम प्रेसिडेंस लेवल, तो 2.5 का हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। 2.4 क्या है फॉल्स, याद रखना फॉल्स है। 2.5 हमारा क्या हो गया ट्रू। 2.6 की तरफ चलते हैं। द एक्सप्रेशन इंट इम्प्लीज डेट द वेरिएबल्स x इज कन्वर्टेड टू इंटीजर, तो 2.6 का हमारा बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एंड 2.7 की तरफ चलते हैं। वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ अ डिक्शनरी गेट्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। ये क्या बोल रहा है कि वैल्यूज डिक्शनरी का एक फंक्शन है जो डिक्शनरी के सभी वैल्यूज प्राप्त करता है। हाँ 2.7 का क्या होगा बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन, पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स अलाउड होते हैं, ज़्यादातर सभी प्रोग्राम्स में इफ एल्स अलाउड होते हैं, तो इसमें भी अलाउड होंगे, ठीक है। 2.8 का भी क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है UNICHR फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन, कि ये जो फंक्शन इन्होंने दिया है UNICHR, तो इसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग को पाइथन में बदल, ये बिल्कुल
इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग, तो ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, फॉल्स है। 2.10 की तरफ चलते हैं। फ्रोजेन सेट फंक्शन कन्वर्टेड अ सीक्वेंस ऑफ अ ट्यूपल्स ऑफ टू डिक्शनरी इन पाइथन, तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। अब हम चल देख लेते हैं दोस्तों मैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखते हैं इसमें 3.1 का जो आंसर हमारा है फिल्टर का जो हमारा होगा आंसर वो होगा हमारा आई, क्या होगा आई। मेथड कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू बूलियन यूजिंग द स्टैंडर्ड ट्रुथ टेस्टिंग प्रोसीजर, तो 3.1 का हमारा आंसर क्या हुआ आई, क्या हुआ आई, ठीक है। नोट डाउन करते जाइएगा यार, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, वरना मैं आपको बिल्कुल सही से बताता और थोड़ी स्पीड से भी बोल रहा हूँ, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। बाद में अपने चेक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही है, ठीक है। 3.2 ये जो सिंबल बनाया है ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन ये यहाँ पर आंसर देखने थे। तो यहाँ पर जो हमारा जी है वो है स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, जो हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं, एंड करते हैं तो ये सिंबल करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जी, ठीक है। 3.3 की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रिप ये क्या है, इन्होंने एक फंक्शन दे दिया, तो अब इसका आंसर बताना था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एफ। इन बिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन इज यूज टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो 3.4 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है ई एच ए एल एन एल नम, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 3.4 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा एल। मेथड रिटर्न्स ट्रू इट ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक आइदर अल्फा वेट्स और नंबर्स, इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.4 का हमारा एल। एंड 3.5 का क्या है लिस्ट, तो 3.5 का जो हमारा आंसर बन जाएगा लिस्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर डी आंसर दिया हुआ है इसका, कंस्ट्रक्ट्स एंड इंटीरियर फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ एन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसमें नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। 3.6 की तरफ चलते हैं। एल्गोरिथम इन बिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो अब हम चलते हैं 3.6 की तरफ। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा के, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद एन एंड और सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3.7 की तरफ चलते हैं। 3.7 का हमारा बिन मीन्स बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है छोटी छोटी। 3.7 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा जे। यहाँ पर बोला कन्वर्ट्स एंड रिटर्न्स द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ ए गिवन इंटीजर, ठीक है। तो 3.7 का हमारा आंसर बन जाएगा जे, ठीक है। 3.7 का हमारा बन गया जे, 3.6 का हमारा बन गया के एंड 3.5 का हमारा बन गया डी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना और नोट डाउन करते जाना और मिलाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन कौन से सही गए। गेट सी डब्ल्यू डी, तो 3.8 का हमारा आंसर बनेगा एम। ये बोल रहा है कि मेथड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डिक्शनरी, ठीक है। 3.9 का फिर इनने एक यहाँ पर चार्ट दे दिया, यहाँ पर बताओ कि ये क्या है। तो 3.9 का हम देख लेते हैं क्या बनेगा। फ्लो चार्ट सिंबल है, ये क्या है, फ्लो चार्ट सिंबल है सी देखिए सी फ्लो चार्ट सिंबल डेट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और कैलकुलेशन, ठीक है। 3.10 का हम देख लेते हैं जिप का हमारा सिंपल सा आंसर यहाँ पर दिया है। इट टेक्स इट रिएबल्स एंड कैन बी जीरो और मोर मेक्स डॉट 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 डॉट, ठीक है। ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग सोच रहे हो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, कोई नहीं यार, आपको आंसर की मिलनी चाहिए, ठीक है। आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। आई होप कि आपके आंसर सही जा रहे होंगे सारे और आप पास भी हो जाएंगे। 4.1 की तरफ चलते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू इट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो 4.1 का हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सी फ्लो चार्ट, ठीक है। 4.2 की तरफ चलते हैं। मेथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम, तो 4.2 का हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ए हेल्प, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन करते जाइए। 4.1 का सी हो गया, 4.2 का हमारा ए हो गया, ठीक है। 4.3 की तरफ चलते हैं। टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नम पाई प्रोवाइड्स अ फंक्शन, तो 4.3 का हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा अरेंज एनालॉग्स टू रेंज दैट रिटर्न्स एरेज इंस्टेड ऑफ लिस्ट, तो 4.4 की तरफ चलते हैं। रिटर्न द करेंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, तो 4.4 का हमारा बनेगा आंसर ई, ठीक है। 4.4 में हम देख लेते हैं ई कहाँ पर दिया हुआ है, क्या है टेल, ठीक है। और 4.4 का हमारा बन गया टेल, ई पर दिया हुआ है एंड 4.3 का हमारा एम था अरेंज, ठीक है। तो 4.5 की तरफ चलते हैं। इज अ मेथड सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट, तो 4.5 का हमारा बन जाएगा आंसर, देख लेते हैं हम के सिक,
ठीक है, सिक बनेगा, यहाँ पर सिक दिया हुआ है के पर, ठीक है। 4.6 की तरफ चलते हैं, इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डिजिटलाइजेशन। तो 4.6 का जो हमारा आंसर बनेगा गाइज वो बनेगा अनपिकिंग, एफ। क्या बनेगा 4.6 का एफ, 4.5 का के था, 4.4 का ई था, ठीक है। तो 4.7 की तरफ चलते हैं, द मेथड्स कन्वर्ट ऑल अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट। तो 4.7 का जो हमारा आंसर बनने वाला है वो हम देख लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है एच, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एच वाला होगा, स्वैप केस, ठीक है, SWAPCASE स्वैप केस, ठीक है। तो 4.8 का हमारा आंसर देख लेते हैं, एंड एरे इज ऑल्सो नोन एज द। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा 4.8 का वो हम देख लेते हैं क्या बनेगा, जे, ठीक है। अब हम 4.9 की तरफ चलते हैं, इज़ यूज टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट। तो अब क्लोज का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लोज का आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। 4.9 का हमारा FP क्लोज दिया हुआ है, तो यहाँ पर और भी कोई क्लोज नहीं दिया हो, तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो डी। अगर आपको नहीं ऐसे आते हैं कोई क्वेश्चन भी, तो वहाँ पर आप सिमिलर ढूंढा करो, जैसे वहाँ पर क्लोज दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पर भी FP क्लोज दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। 4.10 की तरफ चलते हैं, रीड्स वन इंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल। तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों 4.10 का वो बनेगा रीड लाइन, ठीक है, आई। तो यहाँ पर हमारी M3R5 की आंसर की फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने थोड़ा स्पीड से बोला है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इस वक्त मेरा वर्क चल रहा होता है, ऑफिस वर्क, ठीक है, तो मैं ऑफिस वर्क छोड़कर यहाँ पर आंसर की के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, थोड़ा स्पीड से बोला और मैंने यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी की हैं, जैसे यहाँ पर मुझे बताना चाहिए 1.6 का अगर जो भी आंसर है तो वहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, एडिट करना पड़ता है ना इसमें, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी सब सही है, आप नोट डाउन कर लीजिए और चेक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही गए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन।